जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, घूमना किसे पसंद नहीं है। हर एक व्यक्ति को घूमना बहुत अच्छा लगता है। लगभग व्यक्तियों को घूमना पसंद है। दोस्तों, घूमने का मतलब ये है कि कहीं अच्छी जगह पर कोई हिल स्टेशन हो, कोई खूबसूरत जगह, पहाड़ी एरिया हो, इन सब जगह में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है। आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं दोस्तों, उसमें भी हम लोग एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, और साथ में हमारे साथ होंगे इस निबंध के, इस चैप्टर के लेखक डॉक्टर BN ओहदार जी। क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो इतना शानदार है कि हम क्या कहें। शानदार कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम अपने झारखंड की बात करें और झारखंड की खूबसूरती की बात करें तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में खूबसूरत जगह जैसे कि हिल स्टेशन में होते हैं, पहाड़ियों में होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इस तरह के क्षेत्रों में जो होते हैं, नैनीताल, क्या हमारे झारखंड में भी इस तरह की जगह है? बिल्कुल है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूर की जगह में है, वहाँ भी है, नो डाउट। लेकिन हमारे जो झारखंड में जो खूबसूरत जगह है वो बहुत है, बहुत सारे भरे पड़े हैं। बस ज़रूरत है एक नज़र की। नज़र उठा के अपने चारों तरफ देखिए, झारखंड में खूबसूरती ही खूबसूरती, हरियाली ही हरियाली, सुंदरता ही सुंदरता नज़र आएगी दोस्तों। वैसे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर BN ओहदार जी की रचना, जो कि खोटा निबंध से लिया गया है, और उस निबंध का नाम है छोटा नागपुर एक नैनीताल, यानी छोटा नागपुर का नैनीताल, नेतरहाट। यानी आज हम लोग जो है सो नेतरहाट की सैर पर जाने वाले हैं, और हमारे साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, साथ में डॉक्टर BN ओहदार जी होंगे। अब ये कहिएगा कि यहाँ पर पढ़ा रहे सर, हम लोग सैर पर कैसे जाएंगे? कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब निबंध आप पढ़िएगा डॉक्टर BN ओहदार जी की, तो उनमें आपको ऐसा लगेगा कि हम साथ ही साथ उस ट्रिप पर भी जो है सो लेखक के साथ साथ उनके ट्रिप में शामिल होकर नेतरहाट घूमने गए, और नेतरहाट की खूबसूरत वादियों में खो गए। वहाँ खूबसूरत वादियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, दिल खुश हो गया, और वहाँ से फिर हम लोग लौट के आते हैं। लौटने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ से लौट के आते हैं। यानी ये जो पूरा यात्रा है, यात्रा वृतांत है, उसको डॉक्टर लेखक हम लोग डॉक्टर मतलब BN ओहदार जी ने इतने शानदार तरीके से अपने लेख में इसका वर्णन किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप नेतरहाट घूम के आ गए। ऐसा अक्सर होता है दोस्तों कि जैसे कहीं हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो वो घूमने की जगह कोई हम लिख के बयां नहीं कर सकते, या किसी को बात करके नहीं बयां कर सकते कि कैसी जगह थी। ये सब तो अनुभव की चीज़ है। वही यहाँ पर लेखक जो है डॉक्टर BN ओहदार जी कहते हैं कि ये सब जो हम नेतरहाट घूम के आए, ये सब हम लिख के बताने की या बोल के बताने की जो है सो बात है ही नहीं, अनुभव करने की है। क्योंकि जो घूमता है और वहाँ की खूबसूरत वादियाँ देख के आता है, उसी को महसूस होता है असली कि कितनी शानदार जगह थी, कितनी खूबसूरत जगह से हम लोग घूम के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बातों से आपको पता चल गया होगा कि कितना शानदार हमारा नेतरहाट है। हरी भरी वादियों से भरा हुआ, झील, झरने वगैरह और पहाड़ों से एकदम खूबसूरत वादियाँ हमारे झारखंड का, इसीलिए तो इसको कहते हैं हमारे झारखंड का या छोटा नागपुर का नैनीताल, नेतरहाट। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, नहीं बोलिएगा कि अब ये जो है ज़्यादा भाषण मारने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। इतना शानदार है ही ये निबंध कि मज़ा आ जाएगा आप लोग को सुन के और पढ़ के भी। आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है, बहुत बार पढ़े होंगे, जब जब पढ़े होंगे तो मज़ा आएगा। आज हमारे साथ पढ़िए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें, और उस नैनीताल झारखंड का जो कि नेतरहाट है, उसकी खूबसूरत वादियों के बारे में चर्चा करते हैं, घूम घाम के आते हैं लेखक के साथ में, और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को वहाँ पर देखने को मिला। पूरा सैर जो है सो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारा वर्णन जो कि हम लोगों के चैप्टर में दिया हुआ है, कुछ भी ना छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसका पूरा जो है सो हम लोग वर्णन देखते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आ जाए हम लोग का, तो शानदार तरीके से हम उसके प्रश्न को बना सके दोस्तों, और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
शुरुआत में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे नेतरहाट जो है, जो कि झारखंड में है, उसकी स्थिति के बारे में समझिए कि वो कहाँ है, कितना दूर है, कौन सी दिशा में है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है और क्यों प्रसिद्ध है वहाँ पर, और क्यों लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, सैलानी वहाँ क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नेतरहाट जो है वो रांची के दक्षिण पश्चिम से, याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएंगे, दक्षिण पश्चिम से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मैंने लिख दिया है दोस्तों कि रांची से दक्षिण पश्चिम 155 किलोमीटर की दूरी पर जो है सो स्थित है हमारा नेतरहाट। पहले यह पलामू जिला में था, लेकिन अब जो है सो लातेहार जिला में स्थित है। जब लातेहार अलग हो गया 2001 में, तब जो है सो ये लातेहार का हिस्सा हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 625 मीटर है, 625 मीटर। और यहाँ जो ये प्रसिद्ध है नेतरहाट, वो खासकर इसलिए प्रसिद्ध है, हालांकि वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध चीज़ जिसके चलते सैलानी खींचे चले जाते हैं वो है वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त, खासकर सूर्यास्त, जो कि मैग्नेलिया पॉइंट से वहाँ पर जो सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, उसकी सुंदरता को बयान नहीं किया जा सकता है दोस्तों। साथ ही साथ जो सूर्योदय होता है उस समय जो सूर्य की स्थिति या सूर्य की खूबसूरती वो देखते ही बनता है। यानी एक लाइन में कहे तो सूर्य का उगना और डूबना, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वहाँ के प्रसिद्ध है, ऊंचा स्थान है, प्रसिद्ध है। शायद इसीलिए जो है सो सैलानी पर्यटक वहाँ पर खींचे चले आते हैं कि भाई झारखंड जाना है तो एक बार नेतरहाट ज़रूर घूम घाम के आना है। और नेतरहाट जाने के बाद ऐसा, जैसा कि मैंने लेख में पढ़ा, ऐसा लगा कि पहाड़ी एरिया से किसी भी मामले में ये कम नहीं है, क्योंकि साल वृक्षों के अलावा वहाँ पर जो पहाड़ी एरिया में पाए जाने वाले पाइन वृक्ष हैं उसकी सुंदरता भी देखने को मिलती है। पाइन वृक्षों के साथ सजा हुआ ये नेतरहाट बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो मज़ा आने वाला है आज का चैप्टर में दोस्तों। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं और साथ में उस ट्रिप का हिस्सा बनते हैं, और लगेगा कि हाँ मज़ा आ गया हम लोग को ये पढ़ने पर। साथ में डॉक्टर BN औदार जी हैं, हम लोग को BN औदार जी नहीं बन जाना है, उनके साथ में रह के और पूरा नेतरहाट घूम के आना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कहीं भी कोई भी ट्रिप या यात्रा अगर हम लोग करने की सोचते हैं तो सबसे पहले एक प्लानिंग बनती है। यहाँ पर भी जो है सो डॉक्टर BN औदार जी जब यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ पर जो है सो एक यात्रा का प्लानिंग बनता है कि चलो कहीं घूमने के लिए जाया जाए। जैसे कि अमूमन यूनिवर्सिटी में होता है, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जो है सो जाते हैं, तो वहाँ पर बनता है। उनके जो विभाग के अध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष, यहाँ मैंने विभाग के छोटा सा चित्र बनाया है, विभाग डिपार्टमेंट, उनके जो HOD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या विभागाध्यक्ष आप कह लें, डॉक्टर मुंडा जी जो होते हैं, उनका ख्याल था या उनका मन था कि चलो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की सैर की जाए, दक्षिण भारत घूम के और वहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल है उनको देखा जाए। इसी ख्याल से वो यूनिवर्सिटी में जो है सो करीब 18,000 रुपये का डिमांड करते हैं कि हम लोग को 18,000 रुपये जो है सो प्रोवाइड कराया जाए ताकि हम लोग दक्षिण भारत घूम घाम के आ सके। ठीक है, और ये प्लानिंग जो है सो करीब गर्मी से पहले बनती है। ठीक है, 18,000 रुपये जो है सो मांगा जाता है यूनिवर्सिटी से, लेकिन यूनिवर्सिटी को शायद ऐसा लगता है 18,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो उस 18,000 रुपये में जो 3 जीरो होते हैं ना, उस एक ज़ीरो में काट के उनका पैसा सैंक्शन होता है। यानी कितने पैसे सैंक्शन हुए? 18,000 की जगह 1,800 रुपया। बताइए कहाँ 18,000 रुपया और कहाँ 1,800। और ये जो 1,800 रुपया जब सैंक्शन हुआ तो लेखक डॉक्टर BN औदार जी का मन जो है सो उचट गया। उनको तो सबका मूड ख़राब हो जाएगा, भाई कहाँ साउथ इंडिया घूमने वाले थे हम लोग, कहाँ कहाँ देखते, वहाँ मंदिर उंदिर ये जो है सो पुराने किले वगैरह देखते वो सब। अब 1,800 रुपया मिल रहा है तो 1,800 रुपये में हम लोग क्या करेंगे? उसी में डॉक्टर लेखक जो है सो BN औदार जी अपने मन में गुनगुनाते हैं कि कहाँ मयस्सर था, कहाँ तो तय था चिरागा, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए,
कहाँ तो चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए, यानी क्या सोचे थे और क्या से क्या हो गया। कहाँ साउथ इंडिया जाने की सोच रहे थे और कहाँ जो है सो अब 1800 में कहाँ जाए। खैर फिर आगे सोचते चलो, है ना, कि वो बोलते हैं कि जतने पारा ततने टेक चीरा, यानी जितनी लंबी चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, यानी जितने पैसे मिले उतना ही में काम कर लेना है, क्योंकि घूमने के लिए तो जाना ही था। तो अब जो है सो प्लानिंग का यानी योजना का स्वरूप है वो बदल जाता है, क्योंकि 18,000 का योजना कुछ और था और अब 1800 रुपये का योजना कुछ और हो जाएगा। तो अब प्लानिंग बनती है 1800 रुपये की। इस 1800 रुपये में सैंक्शन तो हो चुका था, 1800 रुपये में कहाँ जाना है। नामों की सूची तय होती है, नाम सब अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं कि कहाँ जाना है, सब अपने अपने नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही झारखंड के नेतरहाट का नाम आता है तो बस वही जो है सो फाइनल हो जाता है, क्योंकि नेतरहाट और नेतरहाट की खूबसूरती के बारे में सोच के आगे किसी का मन नहीं हुआ कि भाई नया कोई प्रस्ताव रखा जाए कि कहाँ और जाना है। नेतरहाट से शानदार जगह तो कहीं हो ही नहीं सकती और 1800 रुपये में घूम घाम के भी हम लोग आ जाएंगे। यानी कुल मिला के नेतरहाट जाने पर बात बन जाती है, प्लानिंग हो जाता है। चलिए प्लानिंग तो हो गया, अब डेट फिक्स करना था। तो डेट ये लोग फिक्स करते हैं 12 जून को। किस दिन? 12 जून को फिक्स करते हैं कि चलो 12 जून को हम लोग को यहाँ से निकलना है। सब तैयार हो गए। लेखक भी जो है सो 12 जून को जो है सो पूरे एकदम तैयारी के साथ अपने विभाग पहुँचते हैं, अपना डिपार्टमेंट पहुँचते हैं, आज जाना है हम लोग को। जैसे पहुँचते हैं वहाँ पर करीब 30 स्टूडेंट और भी उनके साथ होते हैं। तो वो जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो देखते हैं भाई यहाँ तो स्थिति कुछ और है, क्योंकि जो 1800 रुपये सैंक्शन हुए थे उसका चेक तो भंजेबे नहीं किया है। लीजिए, अब बिना पैसे के कोई जाएगा तो नहीं। दूसरी बात कि किस गाड़ी से जाना है, कोई साधन है ही नहीं, उसका कोई इंतज़ाम हो भी नहीं किया। यानी कि किसी भी तरह का जो है सो कोई इंतज़ाम हुआ, ना पैसा ना गाड़ी घोड़ा का, तो जाया कैसे जाए भाई। यानी कुल मिला के उस दिन का प्लान फेल हो गया। नाराज़गी तो हो गई सबको, ठीक है, ये प्लान फेल हो गया। अब क्या किया जाए, ठीक है, फिर से एक डेट तय होता है। चलो इस बीच में जो है सो ये जो सारे प्रॉब्लम है गाड़ी घोड़ा का या पैसा भंजाने का, वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो एक नया डेट तय होता है 17 जून को, यानी 5 दिन बाद, 12 था, 5 दिन बाद 17 जून को तय होता है। और 17 जून को जो है सो फाइनल हो जाता है, सब तैयार हो जाते हैं। 17 जून को जब लेखक विभाग पहुंचते हैं उस दिन जो है सो स्टूडेंट की संख्या कुछ ज़्यादा थी, पहले से 20-22 स्टूडेंट जो है सो ज़्यादा थे, करीब 50 से ऊपर ही थे। अभी बताएंगे कि टोटल कितने हैं, ठीक है। वो चले जाते हैं और उनका मन तो बहुत अशांत था। अशांत इसलिए भी था, पिछले बार तो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, पता नहीं कि इस बार ये पूरा हो पाएगा कि नहीं। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा और गाड़ी जो है सो 10:30 बजे उनके विभाग के पास आ जाती है। 10:30 बजे आ जाती है, सब गाड़ी पर बैठ जाते हैं। कुल मिला के दोस्तों इस गाड़ी में 58 लड़का लड़की थे टोटल। सारे की बात बोल रहा हूँ क्योंकि इस निबंध को पढ़िएगा तो आपको एक जगह मिलेगा कि लेखक एक जगह 55 की बात करते हैं, जहाँ पर घाटी में जब गाड़ी जाता है तो बोलते हैं कि 55 छुआ लड़का जो है सो एक्सीडेंट करके ऐसे कुछ बोलते हैं, वहाँ 55, लेकिन टोटल 58 है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 55 जैसे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं और 3 प्रोफेसर मुंडा जी, प्रोफेसर केसरी जी और एक प्रोफेसर दयामणि दीदी जो है वो, है ना, यानी 3 उधर से 55 इधर से मिला के 58 हो जाते हैं, ठीक है, ड्राइवर खलासी उलासी को छोड़ के, ठीक है। तो 58 जो है सो लड़का लड़की जो है सो उस गाड़ी में बैठ जाते। ड्राइवर खलासी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो क्वेश्चन ये भी पूछ देंगे सर कि 58 थे सर, ड्राइवर खलासी का छोड़ दिए, उसकी बात नहीं हो रही। मूल बात को आप पकड़िए, ठीक है, जो अननेसेसरी बात है उसको छोड़ के चलिए, ठीक है। तो 58 लड़का लड़की कुल मिला के जो है सो उस ट्रिप पर चलते हैं। जैसे गाड़ी में बैठते हैं, लेखक का मन जो अशांत था थोड़ा सा शांत हुआ और अपने मन में वो है कुछ पंक्तियों को दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? यह दरख्तों के साए में धूप लगती है। समझिए बात को।
यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए। क्या बात कही है, ठीक है। कि दरख्त यानी पेड़ है और उसके साए में भी धूप लगती है, यानी यहाँ चैन नहीं लग रहा है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से उम्र भर के लिए। कहाँ चल रहे हैं भाई? नेतरहाट जा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बात वहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से उनका ट्रिप जो है सो शुरू होता है। रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स को लेना था। स्टूडेंट्स जो है सो रास्ते में जब गाड़ी वहाँ से निकलती है तो गाड़ी रुकती है रातू में, ठीक है। यहाँ मैंने चित्र के माध्यम से दर्शाया दोस्तों, मैं चित्र के बारे में यहाँ दिखाई नहीं रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ 10:30 बजे रांची चलती है, रास्ते में 2-4 स्टूडेंट और गाड़ी रुकती है रातू में। यहाँ पिक्चर बना दिया है और यहाँ कुछ पेड़ वगैरह हैं। यानी रातू में जो है सो वो एक बागीचे के पास गाड़ी रुकती है और थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकती है। बागीचा आम का बागीचा होता है। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स चढ़ते हैं, उसका नाम है राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल जी जो है वो चढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर चूँकि गाड़ी ज़्यादा देर तक रुकती है छाँव में और आम के पेड़ के नीचे, जून का महीना 17 जून, पेड़ पर जो है सो आम लगे हुए थे और पके हुए आम लगे हुए थे। स्टूडेंट है, देखे भाई गाड़ी रुका हुआ है, अच्छा खासा उतर के देखे आम बहुत सारा है, पत्थर उठाया और मर झाड़ना चालू कर दिया, पथार हो गया। पथार मतलब समझते हैं कि गाड़ी मतलब आम जो है सो नीचे गिर गया, पका पका आम सब चूस के खा रहे हैं, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद जब इधर स्टूडेंट चढ़ते हैं फिर अपने गाड़ी पर वो लोग चढ़ते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी उनकी आगे बढ़ती है। आम खाते खाते हुए वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे गाड़ी जाती है उसके बाद उनकी गाड़ी आगे जाके एक जगह का नाम है कुंडू, कुंडू पहुंचता है। और कुंडू जो उनकी गाड़ी पहुंचती है वो करीब 2 बजे पहुंचती है। 2 बजे, दोपहर के 2 बजे पहुंचती है। तो 2 बजे पहुंचती तो सबका मन होता है कि चलो भाई यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी यानी दिन का खाना खा लिया जाए। एक होटल के पास गाड़ी रुकती है और वो लोग वहाँ पर होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। होटल छोटा होता है तो सब ग्रुप बना के जो है सो खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाते हैं। इसी बीच में जो है सो होटल में जो है सो कुछ स्टूडेंट्स को जो है सो बासी सब्जी मिल जाती है। अब बताइए, स्टूडेंट लोग को बासी सब्जी मिलेगी, स्टूडेंट लोग तो किसी भी थोड़ा सा चीज़ में भड़क जाते हैं, तो लोग पूरा भड़क जाते हैं और होटल के मालिक को जो नहीं सुनाना था वो सब भी सुना के पूरा जो है सो ऐसी बात जो होटल मालिक कभी सुना भी नहीं होगा, यानी पूरा किचकिच उचकिच होता है। और उसके बाद फिर वो लोग जो है सो फिर अपना खाना उना खा के फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलने लगती है, रोड की स्थिति जानते हैं, ठीक है। तो वो चलने लगती है स्पीड में। पीछे वाले जो स्टूडेंट बैठे हुए थे, भात जो खाया था आधा रास्ता तो उनका भात वहीं पर पच गया। पीछे बैठना गाड़ी में, बस में कितना पटकता है मालूम है, तो उनके भात तो जाते जाते पच गए, ठीक है। गाड़ी आगे जा रही है, जाते जाते गाड़ी पहुँचती है लोहरदगा। लोहरदगा ज़िला हमारा जो है वहाँ पहुँचती है। यहाँ लोहरदगा से एक लड़की को चढ़ना था। लड़की को चढ़ना था भाई, लड़की का घर दूर था थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर उस लड़की को लाने के लिए लोकंदिया, समझते नहीं, एक को लाना है तो 2-4 को ज़रूर उसका दोस्त जाएगा। तो उस लड़की को लाने के लिए 2-4 लड़की लोग जाती है वहाँ पर और उसको कि चलो चलना है ना। अब जाने में आने में लोग काफ़ी लेट लगाता है। इधर स्टूडेंट लोग बाकी लड़का लोग हल्ला करने लगते हैं, हल्ला करने लगते तो आनन फानन में लड़की जो है सो आके चढ़ती है। लड़की ऐसा चढ़ती है उसके गाल में कहीं पाउडर लगा हुआ है कहीं नहीं लगा हुआ है, यानी जल्दीबाजी में आके वो चढ़ जाती है और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी लोहरदगा से जब आगे बढ़ती है तो घाटी की तरफ जाती है, ठीक है। नेतरहाट पहुंचने से पहले जो घाटी मिलेगी उस घाटी में, लेकिन घाटी से पहले एक जगह है उसका नाम है बनारी। नाम है बनारी, एक छोटा मोटा गाँव है और उस गांव की पगडंडी से चलती हुई गाड़ी जा रही है। बनारी में थोड़ी देर के लिए रुकती है, वो भी आम के पेड़ के नीचे रुकती है। और उस बनारी गांव में जो है सो सोमवार का दिन था। पेठिया लगता है, जैसे गांव में अमूमन जो है सो वीकली जो है सो हफ्ते में जो है सो बाज़ार उजार लगता है ना, तो सोमवार का दिन था, बाज़ार लगा हुआ था। अब गाड़ी रुक गई, स्टूडेंट लोग देखा गाड़ी रुकी, बस सब बाज़ार की तरफ चले गए और चले गए। देखे आम खूब सारा बिक रहा है तो सब आम खरीदने लगे। आम खरीद के और काफ़ी लेट वो लोग कर दिए। कोई जो है सो जाओ जी उसको बुला के लेके आओ, उसको बुलाने गया वो अपने हेरा गया, अपने बुला गया, ठीक है। वहाँ से खोजते खोजते मतलब काफ़ी लेट हो जाती है। इतना लेट हो जाता है समझिए वहाँ पर कि अब यहाँ से नेतरहाट जाने के लिए मात्र 1 से 1.5 घंटे ही बचते हैं, यानी काफ़ी कम टाइम था उन लोग के पास जो है नेतरहाट पहुंचने के लिए। खैर वो लोग आते हैं और गाड़ी जो है सो आगे बढ़ती है। गाड़ी आगे घाटी पहुंचती है।
घाटी का नाम है लंगरा पहाड़। लंगड़ा यहाँ लिखा हुआ, लंगरा पहाड़ जो है सो घाटी जाती है। अब लंगरा पहाड़ घाटी में जैसे ही गाड़ी जाएगी तो गाड़ी जो है सो जो बहुत स्पीड से आ रही थी, अब गाड़ी जो है सो रेंगने लगती है, यानी बहुत धीरे धीरे चलती है। कारण ठीक है, घाटी के दाहिने तरफ जो एक बहुत बड़ी खाई थी और उस खाई को देखते हुए भी डर लगता था। तो गाड़ी जब भी जो है सो दाहिने तरफ झुकती थी ना, तो वहाँ पर सब में हदहदी की कहीं गाड़ी जो है सो घाटी में ना गिर जाए। लेखक सोचते हैं कि पापा कल जाके कहीं 55 हम गाड़ी गिर जाएगी, पेपर में आ जाएगा कि 55 छुआ जो है, यहीं पर 55 की बात करते हैं, 55 जो है सो लड़का लोग सिराय गया, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कोई सुरागो नहीं मिला। ठीक है, खैर यहाँ से, और यहाँ पर घाटी से निकलने वाले जो साल वृक्ष, अरे वाह वाह क्या बात है, साल वृक्ष जो है सो वो इतने लंबे हैं, इतने लंबे लोहे के खंभों की तरह, बहुत लंबे लंबे जो है सो और बहुत मजबूत जो है सो साल वृक्ष जो है सो वहाँ ऊपर में है, घाटी में है, उस खाई में। उसको देख के लेखक के मन में अनायास ही उनके मन में एक पंक्तियाँ आती है कि भवभूतल से उठने वाले, भवभूतल को भेद गगन से उठने वाले साल प्रणाम। यानी नीचे से खाई से उठने वाले इतने लंबे लंबे साल जो कि आकाश गगन को छू रहे हैं, इन साल को वो प्रणाम करते हैं। कितना अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। फिर वो सोचते हैं कि शायद यही वजह होगी कि इन मजबूत लंबे लंबे जो है सो लोहे के खम्भों की तरह जो है साल वृक्ष है, इसकी तुलना महाकवि कालिदास ने जो है राजा दिलीप से इसकी उपमा की थी और उन्होंने लिखा था शाल पाशुर महाभुजा। यानी महाकवि कालिदास ने इन साल वृक्षों की उपमा राजा दिलीप से की थी। ये मन में जो है सो डॉक्टर B.N. ओदार जी के मन में ये पंक्तियाँ जो है सो स्वतः अनायास ही जो है सो उठती है और साल वृक्ष को वो प्रणाम करते हैं। खैर यहाँ से आगे घाटी से जाते हुए वो देखते हैं कि भाई ये साल वृक्ष तो हो गया। आगे जाते हैं तो उन्हें मिलता है बांस का बोन, गजार बोन। गजार मतलब घना बोन, एकदम बांस का, पहाड़ी बांस का गजार बोन दोनों तरफ से जो है सो है, वो पूरा जो है सो एकदम घना एकदम है। आज तक तो वो सुने थे कि इस तरह बांस का बोन होता है, आज देख भी लिए। और पूरा जो सो जा रहा है उस बांस के गजार बोन में। उनको आगे जाके बंदर मामा, ठीक है, और बंदरिया भी मिलती है जो अटखेलिया कर रहे थे, है ना, बंदर के नाती का संबोधन करते हैं, ठीक है, और वो अटखेलिया कर रहे हैं और लोग जो आने जाने वाले उसको चिढ़ा रहे हैं। तो उसी में डॉक्टर B.N. ओदार जी कहते हैं कि अरे बंदर मामा, तुमको पता नहीं है गाड़ी में कौन लोग बैठे हुए हैं? गाड़ी में तो दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी और हुबगर प्राणी, हुबगर मतलब बुद्धिमान प्राणी बैठा हुआ है इंसान के रूप में, और तुम हम लोग को चिढ़ा रहे हो। खैर वो अपने मन में सोचते हुए आगे जा रहे हैं। जैसे वो उसको आगे पार करते हैं तो फिर उनको मिलता है कैरा का गाछ। कैरा का गाछ मतलब केला का गाछ, कि सुने थे कि इस तरह के जंगल में बहुत सारे केला के पेड़ मिलते हैं। आज देख लिया, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा केला का पेड़ था। गाड़ी जा रही है और वो जो है सो उस अद्भुत नज़ारे को देखते हुए जो है सो चले जा रहे हैं वो लोग गाड़ी से। सोचने लगते हैं कि भाई कैरा जो है सो गजराज हाथी का जो है सो प्रिय भोजन है। काश यहाँ पर गजराज हाथी के भी दर्शन हो जाते, पर हाथी के दर्शन नहीं हुए। उनको ये भी सुनने को मिला कि बरसात के महीने में झुंड के झुंड यहाँ पर जो है सो हाथी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। झारखंड के जंगलों से होते हुए हाथी जो है सो बहुत सारे जगहों में जो है सो झुंड के झुंड जाते हैं। गाँव में जो है सो छोटे छोटे घरों को ध्वस्त करते हैं, ऐसा तो ये अक्सर सुनने को मिलता है। आते होंगे वहाँ पर तो उनको वो सुनने को मिलता है। घाटी वो लोग पार करते हैं और घाटी पार करके अब लगभग वे लोग नेतरहाट पहुँचने के थे और करीब 6:30 बजे जो है सो वो लोग नेतरहाट पहुंचते हैं। नेतरहाट अस्पताल 6:30 बजे शाम। समझिए बात को, उन लोगों को देखना था सूर्यास्त जो है वो शाम का सूर्यास्त मैग्नेरिया पॉइंट से देखना था, खूबसूरत नज़ारा देखना था। गाड़ी इतनी लेट हो गई, गाड़ी क्यों लेट हुई, यहाँ रातों में इतना देर रुका,
खाना खाने में उन लोग का लेट हुआ। फिर उधर वो लोग चले गए लोहरदगा में, वो लड़की लेट की। आगे जाकर बनारी जो है वहाँ पर जाके वो लोग सो जाके पेठिया में घूमने लगे। लेट तो होना ही था। 6:30 बजे शाम ये लोग नेतरहाट जो है सो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और उस नेतरहाट हॉस्पिटल से करीब 4 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर जो है वो मैग्नेलिया पॉइंट था। लेखक को ये विश्वास हो गया था कि असंभव है कि हम लोग मैग्नेलिया पॉइंट सही टाइम पर पहुंच जाएंगे और वहां से सूर्यास्त का नज़ारा हम लोग देख पाएंगे, ये असंभव था। लेकिन गाड़ी फिर भी जो है सो स्पीड में जाने लगी। जाते जाते उन्हें एक कार मिला और कार के ड्राइवर ने उन्हें ठेपा दिखाया, मतलब जा रहे हो, फालतू को फ़ायदा नहीं है तुम लोग को। और ये देख के तो लेखक जो है सो और भी इति हो गए कि अब तो और हम लोग को देखना जो है सो असंभव है। खैर गाड़ी फिर भी जो है सो वहाँ पर जो है सो मैग्नेलिया पॉइंट पहुँचती है और जल्दी से झटाझट सब स्टूडेंट उतरते हैं, क्योंकि जिस कारण से आए थे वो कारण जो है सो है ना, अगर वही पूरा नहीं होगा तो आने का फ़ायदा क्या है। आते एक साथ सब स्टूडेंट ढूंढने लगते, कहाँ है सूरज, कहाँ है सूरज, कहाँ है सूरज, कहाँ है सूरज, कहाँ है सूरज। अब एक सूरज है, देखने वाले हज़ार हैं, कितने लोगों को खुश करेगा। सूरज तो जो है सो छुप चुका था, सूर्यास्त हो चुकी थी। अब सूरज कहाँ मिलेगा, स्टूडेंट लोग कहने लगे कहाँ है सूरज, कहाँ है सूरज। उसी में मजाकिया अंदाज में डॉक्टर मुंडा जी कहते, देखा देखा कहीं गड्ढा डोडा में घुसल हो तो देखा देखा, है ना। अब वो ऐसा मिलने वाला तो नहीं था, सूर्यास्त हो चुका था, सूरज छिप चुका था। यानी उन लोग का जो देखने का जो प्लानिंग था मैग्नेलिया पॉइंट से, वो पूरा मिस हो चुका था, नहीं देख पाए वो लोग। सारे स्टूडेंट्स उदास हो गए। अब करे तो क्या रे, क्या सूर्यास्त हो चुका, अब अंधेरा छाने लगा था। अब वे लोग किस चीज़ की तलाश करने लगे, तो तलाश करने लगे वो लोग डेरा डंडा का, कि कहाँ अब रात गुजारा जाए। वहाँ से उनकी बस पहुँचती है डाक बंगला। कहाँ पहुँचती है, डाक बंगला। डाक बंगला वैसा जगह जहाँ पर लोग ठहरते थे। लेकिन जैसे ही डाक बंगला वो पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा, बल्ब भी जला हुआ है, तो फिलामेंट इतना जो है सो इतना कम वोल्टेज है कि कहना नहीं है। और वहाँ पर जो बंगला है उसमें तो कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है, एकदम सुनसान, और कोई आदमी उन लोग से बात करने वाला नहीं, मतलब कोई आदमी नहीं। उसी में लेखक कहते हैं कि मतलब किसी से बात करने की भी कोशिश कर रही है तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, 1-2-4 आदमी दिख भी रहे हैं। तो वही उसी में लेखक कहते हैं यहाँ तो गूंगे बहरे लोग रहते हैं, पता नहीं यहाँ कैसे जलसा हुआ होगा। इस तरह से वो चुटीले अंदाज में वो कहते हैं। उसी बीच में देखते हैं कि 2-4 चपरासी लोग जो है सो वो कुछ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं बंगला में। बहुत मुश्किल से जो है सो जब वहाँ पर उन लोग से बात करने की कोशिश होती है तब वो लोग आते हैं, केयरटेकर आता है और वो बोलता है कि आप लोगों को जो है सो कमरा नहीं मिलेगा। आप लोगों को कमरा मिलता बशर्ते कि आप कोई नेता होते, समझ रहे हैं, कोई नेता होते, कोई ऑफिसर होते, या कोई नेता के चमचा बेलचा जो भी है वो सब होते, या फिर आप रांची के कमिश्नर से लिखा के लेके आते, या फिर जो है सो आप डाल्टनगंज से वहाँ से ऑर्डर लेके आते, तो आपको जो है सो यहाँ रहने को कमरा मिल जाता। बताइए, इतना सारा नियम कानून वो बता दिया का सुनते आदमी मूड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के उसको कहना था कि आप लोग को कमरा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये सब हो गया। ये सब जब सुनते हुए लोग तो वो लोग पूरा जो है सो उन लोग का मूड ख़राब हो जाता है, और मूड ख़राब हो जाता है। और मतलब कहने का मतलब कि उनसे जब केयरटेकर से बात हो रही है तो वो कहते हैं कि देखिए आप लोग को अगर मान लीजिए कि कमरा हम दे भी देते हैं, ठीक है, चलिए कमरा दे देते हैं, लेकिन अगर रात में कोई ऑफिसर अचानक आ जाए तो उसी समय ठीक जो है सो आप लोग को वो कमरा खाली कर देना होगा। ये कौन बात हुई भाई, कमरा दे दोगे, कोई आ जाएगा तो हम लोग को खाली, हम लोग जाएंगे कहाँ, मैदान में सोएंगे कहाँ, है ना। उसी में सबको सुन के जो है सो मूड ख़राब हो जाता है। उसी में बोलता है एक आदमी कि बरंडा मिलेगा, कम से कम बरंडा में हम लोग रहेंगे। बोले ना, इस कंडीशन में तो बरंडा भी नहीं मिलेगा। अब ये तो उन लोग के स्वाभिमान पर चोट हो गया कि भाई हम लोग मतलब प्यार से बोले जा रहे हैं और ये लोग जो है सो हर बात में ना कर रहा है, मतलब हम लोग रुकेंगे कहाँ से। उसी में लेखक जो है सो वो कहते हैं अपने मन में, बहुत पेचीदा पहेली है यारो, है ना। मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ यहाँ पर ताकि कोई
दुविधा ना हो, है ना। वही वो कहते हैं कि लफ्ज़ों से निपट सकती तो कब की निपट जाती यारो। लफ्ज़ों से यानी बातों से अगर ये पहली हल हो जाती, ये समस्या दूर हो जाती तो कब की हल हो जाती यारो। लफ्ज़ों से निपट सकती तो कब की निपट जाती यारो। बहुत पेचीदा यानी पेचीदा पहेली है, बातों से हल ना होगी। मतलब कि भाई कमरा लेना है तो झगड़ा झंझट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लफ्ज़ों से बातों से हल होने वाला चीज़ नहीं है। उसी में स्टूडेंट लोग जब जो है सो तीखी बहस जब केयर टेकर के साथ होती है, तब जाके केयर टेकर जो है सो सीधा रास्ते पर आता है। वो बोलते हैं ना कि जब घी जो है सो सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है। तो यहाँ जब बहसा बहसी हुआ तब केयर टेकर बोला कि आप लोग एक काम करिए, ये बंगले में तो नहीं बल्कि इसी के बगल में किनारे में एक दूसरा बंगला है, रेवेन्यू सेक्शन का बंगला है, रेवेन्यू सेक्शन का बंगला है, तो आप वहाँ ठहर सकते हैं। ये सुनना था उन लोग को, लगा अरे बाप, चलो रेगिस्तान में एक बूंद पानी तो मैसर हुआ, ठीक है। एक आशा की किरण तो जागी कि चलो कहीं कुछ तो सहारा रहने का मिला। मतलब आप ये देखिए ट्रिप में जो है कितनी परेशानी का सामना। सबसे पहले तो उन्होंने जो है सो सूर्यास्त को देखने का जो नज़ारा था वो मिस कर दिया। फिर यहाँ रहने में इतना किचकिच कहते हैं, मुसीबत साथ में जो है सो कई मुसीबतों को लेके आती है, वही हालत यहाँ पर है, हर जगह मुसीबत, ठीक है। तो अब इन लोग को रेवेन्यू सेक्शन का जो है बंगला वो मिल जाता है। जैसे ही वहाँ पर सब पहुँचते हैं, देखते हैं पूरा अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, कुछ नहीं है। मोमबत्ती जलाया जाता है। एक कमरे में कुछ इस लड़के जो है वो जाके अपना बोरिया बिस्तरा बिछाते हैं और सो जाते हैं, बस सो जाते हैं, लेट जाते हैं। कहने का मतलब पूरा थक हार के आए थे, लेट गए। दूसरे कमरे में लड़कियां चली जाती हैं और लड़कियां जो है सो वहाँ पर लेट जाती हैं। और प्रोफेसर जो डॉक्टर मुंडा जी हैं, डॉक्टर केसरी जी हैं जो प्रोफेसर हैं, वो बरामदा में जो है सो वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थी, वहाँ पर जाके आराम से जो है सो लेट जाते हैं यानी आराम करने लगते हैं। सब थके हुए थे, रात का समय है, सब सो जाएंगे। दिन भर से आए हैं, 2 बजे खाना खाए हैं, भूख तो लगेगा, लेकिन सब इतने थके हुए सब आराम करने लगते हैं और सोने लगते हैं। तो भाई सोएंगे कैसे? उसी में जो है सो जो डॉक्टर प्रोफेसर एक नाम दिया हुआ है, उसका नाम है दयामणि दीदी, या इसको प्रोफेसर बसंती दी बोलेंगे। प्रोफेसर बसंती दी को माया लगता है, यानी दया आता है कि कैसे हमारे सारे भाई लोग जो है सो रात में भूखे सोएंगे, इतना थक के आए हैं तो खाना पीना का तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। वो क्या करती है कि सबको जो है सो जो एक्टिव लोग थे, ट्रिप में हर एक लोग एक्टिव थोड़े होते हैं, कोई तो बस सोने के फिराक में रहता, आराम ही करे फिर में रहता, कुछ लोग एक्टिव होते हैं। तो जो लड़का लोग एक्टिव था, जो लड़कियां एक्टिव थे, उन सबको उठाते हैं और खाना पीना का जो है सो तैयारी करने का इंतज़ाम वो करती है। कुछ लड़कियों को चूल्हा चौका का इंतज़ाम देती है और कुछ लड़कों को कहती है पानी उनी का लाने का इंतज़ाम। बगैर पानी का तो खाना बनना नहीं है, क्योंकि शुरू में जो है सो जब उन लोग को कमरा मिला था तो कुछ पानी का इंतज़ाम एक लड़के ने किया था। उस लड़के की उम्र करीब 10 या 12 साल की होगी, और वो लड़का भी जो है सो पानी इतनी दूर से ला रहा था, करीब 1 किलोमीटर दूर से ला रहा था। तो पानी कितना लाता, यानी लड़कों ने जो है सो जिम्मा उठाया पानी लाने का, और लड़कियों ने जो उठाया वो चूल्हा को संभालने का, चूल्हा उल्हा जला के खाना बनाने का, ठीक है, प्रोफेसर दयामणि दीदी के नेतृत्व में। ठीक है, काम तो बढ़ गया। उसी में 2 लड़की का नाम आता है, एक है सामी जीरा और अनस्थेसिया। सामी जीरा और अनस्थेसिया, वो लड़की जो है सो चूल्हा जलाने का इंतज़ाम, लकड़ी उकड़ी झूरी उरी इंतज़ाम करके और चूल्हा उल्हा जलाती है, और लड़का लोग जो है सो कनस्तर उनस्तर जो है सो लेके जो है सो पानी लाने के लिए चला जाता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। पानी इतना दूर था कि कहना नहीं, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उन लोग को, और वहाँ वो भी कुआं नहीं था बल्कि चुआं था। चुआं मतलब समझते हैं कि छोटा गड्ढा, 4-5 फीट का गड्ढा, जहाँ पर पानी होगा, नीचे से निकाल के फिर उसको ला के कंधा से ढो के और लाना है या ड्राम भरना है। बाप रे बाप, 1 किलोमीटर सही में उन लोग का बहुत दूर था। अब वहाँ पर जब चुआं के पास जाते तो जो छोटा बच्चा था वो नीचे से भरता था पानी, ऊपर से लड़का लोग को उठा लेता था और फिर लेके आता था वहाँ पर और ड्राम भरता था 1 किलोमीटर दूर। बताइए कितना
तो करीब 10-12 ट्रिप करने पर आधा ड्राम पानी भर गया। लेकिन सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी, उन लोग को उतना दूर लाने आने में बड़ी परेशानी होगी। खैर, पानी भर गया आधा ड्राम। अब खाना बनाने का काम चला और खाना करीब 1:30 बजे जो है सो वो तैयार हो गया बिना किसी झंझट के। बाकी लड़के लोग जो है या लड़कियां लोग सोए हुए थे। दयामणि दीदी सबको उठा उठा के किसी को भी, है ना, जो सोए हुए थे सबको उठा के खाना खिलाती है, यानी किसी को भी नहीं छोड़ती है, सबको खिला के और फिर सुला देती है, यानी सब फिर उसके बाद सो जाते हैं। चूँकि एक अपॉर्चुनिटी तो वो लोग मिस कर चुके थे, मैग्नोलिया पॉइंट वाला जो सूर्यास्त देखने का, अगला अपॉर्चुनिटी जो सुबह का सूरज उगने का है, उसको वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। सोए उन लोग का दिमाग में था कि भाई सुबह देखना ही देखना है। तो करीब 4:45 बजे जो है सो वो लोग सब उठ जाते हैं और सुबह उठ के रात में ही लोग पता कर लिए थे कि भाई कहाँ से सूरज बड़ा अच्छा तरह से दिखेगा, तो वो लोग पता कर लिए थे। 4:45 बजे उठते हैं और वहाँ से वो लोग चलते हैं सुबह का समय। अब जून का महीना समझ लीजिए, जून का महीना जिस तरह हमारे यहाँ जो है सो फरवरी में थोड़ा ठंडा रहता है, सुबह सुबह महूजाड़ मिलते हैं, तो वो महूजाड़ वहाँ पर जून के महीने में था। कुछ लोग तो शॉल ओढ़ के भी गए कि जहाँ देखने के लिए जाते हैं और चले जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। एक लड़का तो वहाँ पर जाके जो है सो सुबह में वो दिशा का ज्ञाने बुला गया, कने से पूरब है कने पश्चिम है, और वो बोलता है अरे कने है सूरज, कने है, कने कौन दिशा में, कने पूरब है। उसी में एक दशरथ नाम का लड़का वो उसको चिटकी लेता है, मजाक करता है, बोलता है उत्तर दिशा की ओर देखा के उधर है उत्तर दिशा की तरफ, है ना, मजाक चलते रहता है। फिर वो लोग जब जाते हैं और सूरज को देखते हैं, सूरज निकलता है, तो वाकई में उन लोग का जो सूरज निकलने का नज़ारा या सूर्योदय का जो नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत था। लेखक लिखते हैं कि सूरज जो है सो एकदम एक गेंद की तरह ऊपर उठ रहा था, मानो कि प्रकृति की देवी अपने बच्चे को हाथ से जो है सो उसे ऊपर उठा रही थी। और इतना सुंदर नज़ारा कि कहना नहीं है। उसके अगल बगल जो 2 छोटे छोटे बादल थे, लग रहा था कि प्रकृति की देवी जो है सो अपने हाथों से जो है सो उस सूरज को उठा रही थी। और सूर्योदय का इतना अद्भुत नज़ारा शायद उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। यानी वो लोग जिस गर्ज से, जिस वजह से वहाँ पर आए थे सूर्योदय और सूर्यास्त देखने, सूर्यास्त तो मिस हो गया था, लेकिन सूर्योदय का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगा उन लोग को। एक लड़का चिल्लाने लगा यहाँ पर कि नेतरहाट जो है सो वो बिल्कुल जन्नत की तरह जो है सो यहाँ पर दिख रहा है। खैर, उन लोग उसका पूरा लुत्फ़ उठाते हैं और बगुले भी सादे बगुले जो है सो सूरज की तरफ जो है सो जाते हुए अद्भुत नज़ारा जो है सो वो देखने को मिलता है। लेखक वहीं कहते हैं कि भाई ये अद्भुत नज़ारा लिखने की चीज़ नहीं है, बताने की चीज़ नहीं है, बल्कि अनुभव करने की चीज़ है। यहाँ से वो देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनका एक पर्पस पूरा, वहाँ से वो लोग जो है सो बांध की तरफ जाते हैं जहाँ पर पानी उनी होता है, ठीक है, और पानी उनी होता है वहाँ पर काफ़ी नीचे। लेकिन उससे पहले वो लोग पाइन वृक्ष को देखते हैं। पाइन वृक्ष एक पगडंडी या फिर जो है सो रास्ते के दोनों तरफ पाइन वृक्ष, लंबे लंबे पाइन वृक्ष जो है सो उनका सुगंध जो है सो प्रकृति में इतना खुशबू बिखेर रहा था। और जो रास्ता था वो मोरम का बना हुआ था, यानी गुलाबी रास्ता, और उस मोरम के रास्ते पर जो पत्तियां गिरी हुई थी, हरी पत्तियां, यानी रंगों का अद्भुत समायोजन जो है, अद्भुत संगम, इतना खूबसूरत, साथ में पाइन वृक्ष की जो है सो सुगंध जो है सो वहाँ के नज़ारे को जो है सो इतने खूबसूरत एहसास में बदल दे रही थी कि क्या कहने। यानी वो नज़ारा, उसी में लेखक कहते कि पाइन वृक्ष तो ऐसे खड़े थे माने वो अपने राजा का इंतज़ार कर रहे, राजा के स्वागत में दोनों तरफ खड़े थे पाइन वृक्ष। फिर वो लोग वहाँ से बांध की तरफ चले जाते हैं। देखिए कितना शानदार नज़ारा, इसलिए कहा दोस्तों निबंध पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि नेतरहाट आप घूम रहे हैं। उसके बाद वो लोग बांध की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जहाँ पानी था वहाँ पर, हालांकि नीचे था लेकिन पानी फिर भी बहुत साफ़ था। खूब वो लोग जो है सो नहाते हुआते हैं, मज़ा लेते हैं। और इस बीच में नहाते हुआते निकलते तो इन लोग को भूख लग जाती है और वो लोग बंगले की तरफ जाते हैं। बंगले के पास जाने के बाद वहाँ नाश्ता पानी करते हैं, और नाश्ता पानी के बाद करने के बाद इन लोग का प्लान बनता है कहाँ जाने का, तो नेतरहाट स्कूल देखने का। ठीक है, नेतरहाट स्कूल देखने के लिए वो लोग जाते हैं।
ठीक है। नेतरहाट स्कूल जो है सो उसके बारे में, नेतरहाट स्कूल के अब जो चर्चा होगी दोस्तों कि नेतरहाट स्कूल के बारे में। नेतरहाट स्कूल वहाँ पर लेखक बताते हैं नेतरहाट स्कूल वहाँ से इन्हें भीड़ भाड़, शहर की भीड़ भाड़ और कनफोरवा शोर समझते हैं, जो हम लोग को शहरों में अमूमन जो शोर हमेशा चाय चाय सुनाई देता है, गाड़ियों की, आदमियों के हॉर्न वगैरह, इन सब से काफ़ी दूर जो है सो आपका नेतरहाट स्कूल इतना शानदार जगह में बनाया, एकदम शांत प्लेस में कि भाई वो देखते ही बनता है। तो वही है, उसी में जो है नेतरहाट स्कूल देख के वो बोलते हैं कि तुम्हारे शहर में शोर सुनकर तो लगता है, समझ रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि तुम्हारे शहर में शोर सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल से हाँका हुआ होगा। इन्हें शहरों का शोर इतना ख़राब है, लग रहा है कि इंसानों के जंगल से हाँक के किधर चले गए, नेतरहाट स्कूल पास शांत प्लेस में। नेतरहाट स्कूल के बारे में आगे वो बताते हैं कि नेतरहाट स्कूल की स्थापना बिहार सरकार के समय में 1954 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर मैंने नेतरहाट स्कूल को ये नीचे में बनाया है 1954 ईस्वी में। और उसके जो प्रथम प्राचार्य थे, प्रिंसिपल जो है, वो अंग्रेज विद्वान नेपियर थे। कौन थे? अंग्रेज विद्वान नेपियर थे। फिर नेतरहाट स्कूल के बारे में बताते कि नेतरहाट स्कूल में 3 छात्रावास हैं। छात्रावास यानी कि जो है सो हॉस्टल है, और जहाँ पर स्टूडेंट वो लोग रहते हैं, सारे काम वो खुद करते हैं। छात्रावास को आश्रम कहा जाता है। उस नेतरहाट स्कूल से दूर एक फार्म है जहाँ पर दूध और अंडे वगैरह ला के वहाँ पर उन लोग को दिया जाता है, और यहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है सो बहुत सारे और लगभग सब्जेक्ट जितने भी हैं, साथ में संगीत, नृत्य वगैरह, ये सब सारे चीज़ एक्टिविटीज़ बारे वो सारे जो है सो नेतरहाट में पढ़ाए जाते हैं। दूसरा नेतरहाट के बारे में ये भी है कि नेतरहाट में जो स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो काफ़ी तेज़ स्टूडेंट होते हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जो तेज़ विद्यार्थी होते हैं वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, और बहुत ही शानदार स्कूल है यहाँ पर। यहाँ अनुशासन सिखाया जाता है, शिष्टाचार सिखाया जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये उनका आचरण इतना शानदार यहाँ पर शुरू से सिखाया जाता है कि वे लोग उदंड नहीं होते, और उसका रिज़ल्ट जो है सो पूरा बिहार में सबसे अव्वल रहता है, 100% रहता है। ये जो है सो नेतरहाट विद्यालय की जो है सो खासियत है। आज भी नेतरहाट विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शानदार रहता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, नेतरहाट स्कूल की चर्चा कर। फिर वो जो है सो डॉक्टर BN नौदार जी सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर 58 लोग हैं, इस 58 लोग में जो है सो एक भी आदमी ऐसा नहीं है, या एक भी आदमी का रिश्तेदार नहीं है जो इस स्कूल में पढ़ रहा है। अब ये बात सोच के जो है सो लेखक को काफ़ी चिंता होती कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोगों के बीच में भी एक आदमी भी, या एक आदमी के घर का बच्चा भी जो है सो इस नेतरहाट विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। कारण क्या है? वो सोचने लगते हैं। फिर वो सोचते अपने में सोचते हैं कि ये स्कूल बड़े लोगों के लिए है, ठीक है, जबकि नेतरहाट विद्यालय में जो आपका जो चयन का तरीका है वो आपका एक एग्ज़ाम के बाद फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, अलग तरह से 2-3 परीक्षा लेके फिर वहाँ पर कुल मिला के 60 विद्यार्थियों का जो है सो चयन होता है वहाँ पर। तो काफ़ी जो है सो कठिन परीक्षा को पास करने के बाद जो है सो उस विद्यालय में स्टूडेंट का चयन होता है। ये सोचते जो है सो, है ना, वो सोचने लगते हैं, डॉक्टर BN नौदार जी सोचने लगते हैं। फिर वक्त हो जाता है, और वक्त हो जाने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, और करीब 10:30 बजे जो है सो वहाँ पर वो लोग रांची की तरफ जो है सो अपने बस से वापस लौटने की तैयारी करते हैं। यानी पूरा जो है सो नेतरहाट जो है सो उन लोगों ने नेतरहाट का सूर्यास्त तो नहीं देख पाए मैग्नोलिया पॉइंट से, सूर्योदय को देखा, अद्भुत नज़ारे को, पाइन वृक्ष की खूबसूरतियों को देखा, रास्ते की खूबसूरतियों को देखा। बंगला में रहने में उनको जो परेशानियां हुई, लेकिन उसका भी अलग देते था, क्योंकि वो लोग जब बंगले में रह रहे थे, खाना पीना के बाद वो लोग सोचे कि कुछ नाच गान का भी प्रोग्राम करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि लाइट व्यवस्था नहीं थी ये सब। तो वो एक जो पल था वो ज़बरदस्त पल था।
फिर आगे जब नेतरहाट विद्यालय जाते हैं तो वहाँ की खूबसूरती देखते बनती है, उसके बारे में जानते हैं क्या है नेतरहाट विद्यालय ये सब। फिर सोचते हैं कि क्यों यहाँ पर हमारे कोई रिश्तेदार या हम लोगों के रिश्तेदार यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, बिहार के जो तेज तेज लड़के हैं वो पढ़ते हैं, ये सब सोचते हैं। और अंत में आते आते जो है सो वो सबको प्रणाम करते हुए वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जो है सो वहाँ जाके एक अद्भुत नज़ारा, जीवन का एक अविस्मरणीय पल वहाँ पर देखा था, पल गुजारा था। उन दृश्यों को देखते हुए सबको प्रणाम करते हुए चलते हैं। और वहाँ पर उसके अलावा बीच में एक और चीज़ मैं भूल गया दोस्तों, कि जब वो जो है सो वो लोग सूर्योदय देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो वो जो है सो काफ़ी शानदार पल होता है। तो उस वक्त लेखक कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं मैं बता दे रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि ये भाई छूट गया, तो वो हम बता देते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, खुदा नहीं ना सही, जब वो देखने के लिए जाते हैं सूर्योदय, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यानी नेतरहाट की खूबसूरती देखने के बाद जो है सो स्वतः जो है सो लेखक के मन में ये भाव, ये पंक्तियाँ उभरती है और वो कहते हैं खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई नज़ारा तो है नज़र के लिए। नेतरहाट की खूबसूरती का बयान करते हैं। और जब वो अंत में जब वो लोग आने लगते हैं तब जाके लेखक कहते हैं कि संगी आप तो जायके होते हैं, यानी अब तो हमको जाना होगा दोस्त, ठीक है। संगी आप तो जायके है तय की जाने फिर कभू धूर के ई बगियाक आपके होता है, पता नहीं कब जाने फिर इस बगिया में, इस नेतरहाट की खूबसूरत वादी में आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संगी अब तो जायके होते हैं, लेकिन संगी यानी दोस्त अब तो हमको यहाँ से जाना होगा। इतना खूबसूरत जो है सो दृश्यों का चित्रण, नेतरहाट की खूबसूरती का चित्रण जो है सो डॉक्टर BN होदार जी ने इस लेख के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से, जिसका नाम है छोटा नागपुर के नैनीताल नेतरहाट, यानी उसने छोटा नागपुर के नेतरहाट की तुलना नैनीताल से की है। ऐसे भी खूबसूरती को देख के उनको लगता है कि भाई ये नैनीताल का ही नज़ारा है इस तरह से। तो इस तरह से जो है सो पूरे इस यात्रा वृत्तांत में जो है सो लेखक ने नेतरहाट की खूबसूरती का अद्भुत चित्रण किया है। दृश्यों का चित्रण ऐसा लगेगा कि आप भले नेतरहाट गए ना हो, मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन इस लेख के माध्यम से और डॉक्टर BN होदार जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार लेख लिखा और ऐसा लगा कि हम सब ने जो है सो नेतरहाट को देख लिया, उसकी खूबसूरत वादियों में घूमे और सूर्योदय सूर्यास्त को भी देखें। तो दोस्तों कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा सुने होंगे तो आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि वह क्या निबंध लिखे हैं डॉक्टर BN होदार जी, और क्या अद्भुत नज़ारा जो है सो होगा नेतरहाट का। कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो हम लोग भी जो है सो नेतरहाट की खूबसूरत वादियों में घूमेंगे। और जो मैग्नोलिया पॉइंट में उन लोग मिस कर दिए थे सूर्यास्त को देखने के लिए, हम लोग मिस नहीं करेंगे। सूर्योदय भी देखेंगे, पाइन वृक्ष को भी देखेंगे, और रहने का जो है, जो परेशानी तो नहीं कहेंगे, मज़ा वो खैर देखा जाएगा। और साथ में नेतरहाट स्कूल की खूबसूरत पल को, उसके यादों को, उसकी खूबियों को भी हम लोग देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये चैप्टर जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया खोटा निबंध का, छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट, आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस होंगे चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।